प्रधानमंत्री मोदी मंच से नारा दे रहे हैं 400 पार का। 400 पार हो जाए तो फिर तो ये चुनावी खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा। 10 साल हो गया, किसी को चपरासी तक नहीं बनाए। इतना झूठा प्रधानमंत्री कभी हमने नहीं देखा। बोल के नरेंद्र मोदी जी भूल जाते हैं। खुद भूरिया साहब कृषि मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे मनमोहन जी की सरकार में, लेकिन आप एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए। पलायन की समस्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उनके समय पे हुई। हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज मैंने खोला है रतलाम में। भूरिया साहब जब सुनो, मैं मंत्री था, मैंने मेडिकल कॉलेज जाके देख लेना आप। ये कांतिलाल भूरिया की देन है। उनको पूछा नागर सिंह को, जो स्कूल मैंने खोली तो उसमें वो पढ़ा है। रैली बहुत अच्छी हुई, राहुल जी का संबोधन बड़ा अच्छा रहा, लेकिन एक छोटी सी चीज जो है वो थोड़ी सी हमें लगी कि हमारे नेता मंच पर खड़े थे उनके बराबर में, उन्होंने कहा कि कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। ललन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर मौजूद है। हम लोग पूरा देश घूम रहे हैं, हर प्रांत को घूम रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जो सीट है ये बेहद खास है। ये आदिवासी बहुल सीट कहलाती है, आदिवासियों के लिए आरक्षित है, और इस सीट का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हमेशा रहता भी है, क्योंकि इस सीट से जीतने वाले उम्मीदवार के बाद ऐसा कहा जाता है कि पार्टी का जोर दूसरे इलाकों में भी पड़ता है। यहाँ से कांतिलाल जी भूरिया जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और लंबे समय से इलाके में सक्रिय भी हैं, उन्होंने आधा दर्जन चुनाव देख लिए हैं, ख़ास तौर पर खाली संसदीय के। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांतिलाल जी मौजूद हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ललन टॉप के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। कैसा चल रहा है चुनाव आपका इस बार? बस पूरे क्षेत्र का दौरा कर लिया है। अब हम लोग सब ना सारा माहौल हमारे पक्ष में है और मतदाता पूरी तरह से मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। हर जगह जा रहा हूँ तो उनका आशीर्वाद मिल ही रहा है। तो निश्चित है, पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। ऐतिहासिक वोटों से आप इस चुनाव को जीतने की बात कर रहे हैं। एक प्रश्न मेरा बड़ा अलग तरीके का है, राजनीति से थोड़ा सा हटके, वोटिंग से हटके। आपने कहा चुनाव प्रचार के दौरान कि ये आपका अंतिम चुनाव हो सकता है। साथ ही साथ दिग्विजय जी भी उधर से राजगढ़ में, उनको लेकर भी ऐसी खबरें हैं कि उनका भी आखिरी चुनाव हो सकता है। तो क्या जो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, जो ये पुराने नेता हैं, जो पुरानी पीढ़ी है जिसने कांग्रेस को सवारा सजाया, क्या ये आखिरी चुनाव, ऐसा कुछ आला कमान की तरफ से आपको ऑर्डर मिला है कि अब ये आपका आखिरी चुनाव है? आला कमान थोड़ी बोलेगा भाई। हमको तो अब ऐसा है कि राजनीति में कोई सीमा नहीं होती, उम्र नहीं होती, सब चलता है। पर फिर भी नई पीढ़ी को हम आगे करेंगे और हम लोग अपने अनुभव का पूरा मतलब जनता को सहयोग करेंगे और समाज की सेवा करेंगे। किसानों, मजदूरों, नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे, ये हमने कहा। जी, दिग्विजय जी में और आप में काफ़ी समानता भी मानते हैं मध्य प्रदेश के लोग। एक सेकंड। दिग्विजय जी में और आप में काफ़ी समानता भी मानते हैं मध्य प्रदेश के लोग, क्योंकि आप दोनों नेता जो हैं काफ़ी सक्रिय हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में आज भी। साथ ही साथ आप दोनों पुराने पार्टी के लीडर हैं। साथ ही साथ आप दोनों केंद्र में भी रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा वक्त बिताया है। दोनों के बेटे भी विधायक हैं और दोनों चुनाव प्रचार में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। क्या समानताएं देखते हैं आप? भाई, दिग्विजय सिंह साहब बहुत सीनियर लीडर हैं। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब दिग्विजय सिंह जी राघवगढ़ से एमएलए बन के आए थे और एमएलए बनने के बाद फिर हम लोग जब आते थे तो फिर संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद उनसे मिलना जुलना करना, फिर प्रेरित होकर हम लोग राजनीति में आए। तो ये सीनियर लीडर हैं। सीनियर लीडर हैं और आप प्रेरित होकर उनसे राजनीति में आए। क्योंकि आपकी जो बात है वो दिल्ली तक जाती है, तो एक मेरा प्रश्न ये भी है, प्रधानमंत्री मोदी मंच से नारा दे रहे हैं 400 पार का, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब 400 पार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर पर ताला ना लगे, कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ ना कर पाए, तो आपको 400 पार देना होगा। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं। उन्होंने पूरे देश को धोखा दिया है, उन्होंने नौजवानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं
2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, तो कितना बड़ा झूठ साबित हुआ कि 2 करोड़ क्या मैंने 500 या 100 लोगों को नौकरी नहीं दी नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने बड़े बाहें चढ़ा कहा मैं 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा। 10 साल हो गया, किसी को चपरासी तक नहीं बनाए। इतना झूठा प्रधानमंत्री कभी हमने नहीं देखा। ये सारी मैंने बकवास है। नरेंद्र मोदी तो बकवास करने का उनका एक उद्देश्य रहता है। विकास की बात 10 साल से हुआ तो किसी देश को क्या दिया? मध्य प्रदेश को एक ढेला नहीं दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री होता है तो करोड़ों रुपया आता है, और आज लोग मैंने हमारे आदिवासी भाई मजदूरी के लिए गुजरात जा रहे, महाराष्ट्र जा रहे, एक नए पैसा की मजदूरी नहीं खोली। और उन्होंने कहा था मैं कर्जा माफ़ करूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने तो कहाँ कर्जा माफ़ किया? एक नया पैसा माफ़ नहीं किया। किसानों को मदद करूंगा कहा तो मदद ही नहीं करी। तो बोल के नरेंद्र मोदी जी भूल जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी की बात में कोई विश्वास नहीं करता। वो कहता 400 पार। अरे 400 पार कभी होगा क्या? 400 पार हो जाए तो फिर तो ये चुनाव ही खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे और लोगों को मना जीना हराम कर देंगे। ये हिटलर तानाशाही जैसा रवैया अपनाने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार बैठा है। इसलिए पर जनता समझ रही है अब के नरेंद्र मोदी को मौका नहीं मिलेगा और नरेंद्र मोदी को गुजरात जाना पड़ेगा वापस। मोदी जी को गुजरात वापस जाना पड़ेगा, आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इलाके की बात करें, रतलाम झाबुआ की बात करें, तो आपके जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं कि खुद भूरिया साहब कृषि मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे मनमोहन जी की सरकार में, लेकिन आप एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए इलाके को। पलायन की समस्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उनके समय पे हुई। झाबुआ की सीट पर लोग लगातार गुजरात राजस्थान जाते रहे। नहीं, पलायन के ये झूठ बोल रहे हैं। पलायन तो हमने होने नहीं दिया। हमने राहत कार्य खोला। हमने जो अब देखें बना, कांग्रेस की तो गरीबों के आदिवासियों के प्रति बहुत ही, इंदिरा जी थी तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देके गरीबों को 1 रुपये किलो अनाज चावल खिलाया था, वो इंदिरा गांधी जी है। उसी से राजीव गांधी ने कहा था पंचायत राज लाऊंगा ताकि हमारे गरीब किसान मजदूर लोगों को पंचायत में भागीदारी हो, और राहुल गांधी ने करके दिखाया। सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने न्यायिक योजना संकल्प लिया है तो लोगों को न्याय मिले घर तक, उसके लिए तो कांग्रेस तो हमेशा जनता को मदद करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता को तकलीफ में परेशानी में डालने की बात करती है। जब जब कांग्रेस सरकार रही हमने लोगों को पलायन नहीं होने दिया, हमने राहत कार्य खोले। आप जितने भी आप देखें धरातल पे तालाब भरे पड़े, ये कांग्रेस ही देन है। तालाब है, स्टॉप डैम है, बड़ी बड़ी नर्मदा बांध कांग्रेस ने बनाया, माही डैम कांग्रेस ने बनाया, और बड़ी बड़ी कॉलेज हमारे समय में अलियाजपुर में कॉलेज खोला है ना, और झाबुआ में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला, और उसी तरह धांधला में कॉलेज, झाबुआ में पेटलाद में कॉलेज, और आपके सिराना में कॉलेज, ये कांग्रेस की देन है। उन्होंने एक स्कूल तक नहीं खोला, और हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज मैंने खोला है रतलाम में। जब सुनो मैं मंत्री था, मैंने मेडिकल कॉलेज जाके देख लेना आप, कितना बड़ा पूरा संस्था 20 एकड़ में फैला हुआ है। ये कांतिलाल भूरिया की देन है। क्या बात कर रहे हैं? भाजपा ने एक जमीन पे कुछ, एक उनका धरातल पे कुछ और बता दो। कुछ नहीं कह रहे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तो हमने खोला है। अरे ये कहाँ था उस समय? वो कहाँ डाका डाल रहा था? वो कहाँ इंजीनियर कॉलेज मतलब मैंने खोला। आप रतलाम की जनता से पूछो, आप उसके झूठे आदमी की बात कहाँ सुन रहे आप? जनता को पूछो कि मेडिकल कॉलेज कांतिलाल भूरिया ने खोला और मैंने शिलान्यास करके उसको चालू करवाया। उसी तरह से झाबुआ में आपके ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज झाबुआ में, तो ये वहाँ ITI इंजीनियरिंग दिया, यहाँ मैंने मेडिकल कॉलेज दिया। मैंने पूरे क्षेत्र के साथ न्याय किया। मैंने वो सारी जितनी चीज़ें आज गांव में, जब मैं स्टेट में मिनिस्टर था, गांव का प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, और आपके 10+2 और सारी वे संस्थाएं मेरे द्वारा की हुई है। भाजपा ने तो एक मैंने उनको पूछा, नागर सिंह को, जो स्कूल मैंने खोली तो उसमें वो पढ़ा है, उसमें पढ़ा है वो, मैंने स्कूल खोली उसमें पढ़ा है वो क्या बात करेगा? उन्होंने कोई एक स्कूल खोली बता दो, तो आप उनको पूछो कि कौन सी जगह तुमने स्कूल खोली, बताओ तो सही। ये सब सारा बकवास है। भाजपा तो हवा में फायरिंग करके जनता को, अब जनता समझ गई है। बिल्कुल। लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई है यहाँ पे। झाबुआ से लगातार पलायन जारी है, लोग मोरबी जा रहे हैं मजदूरी के लिए। इतनी चीजें हुई, इतना विकास किसकी गलती है? आप किसकी मानते हो? कोई कांग्रेस की मानते हो?
20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोपाल में है, उन्होंने क्यों नहीं ये राहत है? हमारे समय में राहत का कार्य खोल, तालाब, ये सबको हमने बांध के रखा, मजदूरी दी, और वो आज वो सारा मतलब धरातल पर है। भाजपा ने 20 साल में एक मतलब काम नहीं खोला, अब हमारे सारे मजदूर जो पलायन हो रहे हैं। 20 साल से उनकी सरकार है तो उनको पूछना चाहिए, और 10 साल से नरेंद्र मोदी का, उसने क्या किया? तो ये उनकी गलती है। उन्होंने बिल्कुल सरकार में आने के बाद लूटने का काम किया है, और जनता के नाम से विकास का पैसा सारा खा गए। आज वो खा गए तो आज जितनी फाइलें, आप जाके भोपाल में, आप रहते क्या, भोपाल में देखो जाके, 2 कमरे भर के फाइलें जला दी और करोड़ों रुपया का हेराफेरी कर दी, अरबों रुपया का। और वहाँ पे जो गाय कटने वाली जो कंपनी है, उससे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लिया। गाय काटने वाले, वो कहते हैं गौशाला के हम भक्त हैं। काय के भक्त? हत्यारे हैं। पूछो वहाँ पे गाय कटने वाली कंपनी को आपने पैसा चंदा क्यों लिया? चंदा लेके उन्होंने हजारों करोड़ रुपए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने चंदा लिया। क्या बात कर रहे हैं? सैम पित्रोदा जी का भी एक बयान हाल में आया है। वो कह रहे हैं कि जो पूर्व के लोग हैं वो चीनी जैसे दिखते हैं, जो साउथ के लोग हैं वो अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, नॉर्थ के लोग हैं वो तमाम लोग गोरो जैसे दिखते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा किनारा भी कर लिया है। ऐसा है, वो जाने, उसका काम जाने। ये तो मतलब भाई सब अलग अलग स्टेट की मामला है भाई। नॉर्थ ईस्ट वाली बात अलग है, उनकी जलवायु के ऊपर आधारित है। हमारे यहाँ की बात अलग है। ये तो अलग अलग है, अलग अलग कोई जैसे एक ही जैसे शक्ल में थोड़ी दिखेंगे। ठीक है, अपने अपने मतलब समाज है, समाज में लेकर करते हैं। ये सब सारा बकवास है। आप इत्तेफाक नहीं रखते उनके बयान से? सैम पित्रोदा के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, वो तो बात अलग अलग है। अलग अलग मतलब कंट्रीज है, अलग अलग मतलब आपका ये हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग खान पान, रहन सहन, बोल चाल, सब सारी अनेकता में एकता है यहाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो रतलाम की सीट है, झाबुआ की सीट है, यहाँ पे देख लेने वाली लड़ाई कहाँ से आ गई? लगातार बयानबाजी हो रही है कि देख लेंगे, चुनाव पाछे देख लेंगे। तो कौन कह रहा? ये अभी उधर से भी बयानबाजी। ये भाजपा कहते हैं देख लेंगे। हम देखने, हम तो जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आए हैं। तो जनता, विक्रांत जी ने भी डाकू गुंडा बताया है उन्हें। अरे उसकी हिस्ट्री उठा के देखो। विक्रांत क्या बोलेगा? उसकी हिस्ट्री अलियाजपुर में जाके देख लो, निकाल लो उसकी पूरी, तो अपना सिद्ध हो जाएगा। तो आप जीत का दावा कर रहे हैं, झाबुआ की तरफ आपका जोर बहुत ज्यादा है। रतलाम में बीजेपी कह रही है कि 1 लाख का मार्जिन हम लेके आने वाले हैं। भूल जाओगे ना बीजेपी को। अब उनको माँ अच्छी रतलाम की जनता सबक सिखाएगी। क्या रतलाम को दिया भाजपा ने? कांतिलाल भूरिया ने आधुनिक रेलवे स्टेशन बनवाया यहाँ पे, जब मैं दिल्ली मंत्री था। रेलवे स्टेशन आपके रतलाम से डूंगरपुर रेलवे लाइन मैंने मंजूर कराई। सर 10 साल 12 साल नरेंद्र मोदी के, अभी आज तक चालू नहीं की। और उधर से हमने छोटा उदयपुर से अलियाजपुर होती हुई सीधी धार रेलवे लाइन मैंने मंजूर करे। उसका उस समय मैंने पे मंजूर करा, काम चलता चलता आप जोबड़ तक आ गया। आप जाके देखना, ट्रेन में वहाँ तक जोबड़ तक आ गई। और उधर से आपके दाहोद से इंदौर तक रेलवे लाइन कांतिलाल भूरिया ने करवाई। ये उन्होंने क्या किया 10 साल और 20 साल में? ये हमारी देन है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, क्योंकि जोबट में राहुल गांधी की जो सभा हुई, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैंने बात की झाबुआ में, जो वहां से वापस लौटते हुए मुझे मिले। उन्होंने कहा कि रैली बहुत अच्छी हुई, राहुल जी का संबोधन बड़ा अच्छा रहा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो है वो थोड़ी सी हमें लगी कि हमारे नेता मंच पर खड़े थे उनके बराबर में। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा नहीं, वो तो सम्मान के साथ कहा। भूरिया जी आप उम्मीदवार, आप बैठो सम्मान से, ये सम्मान से बैठने का कहा। अच्छा। अब हमने कहा राहुल जी, वो वीडियो क्लिप गलत वायरल। नहीं, वो तो सब बेईमानी कर रहे हैं। वायरल करने वाले सब बेईमान लोग हैं। हाँ भाई, इसमें क्या, राहुल जी ने कहा कि भाई आप सीनियर हैं, आप बैठो। अच्छा। राहुल जी ने सम्मान के साथ मेरे को बैठने का अपना कहा कि आप लोग बैठा, तो सम्मान से कहा उन्होंने। तो ये सारा उल्टी निगाह के जो रहे हैं, उनकी निगाहों में पाप भरा हुआ, वो सारे ऐसी बात करते हैं। राहुल जी ने सम्मान के साथ कहा भूरिया जी बैठो, अब मैं बोलूँ तब तक खड़े रहने, क्या आप बैठो, बिठाया उन्होंने। तो उसमें कौन सी बात है? तो सारे छोटी छोटी सारा अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। ये नालायक लोग हैं जो अर्थ का अनर्थ निकालने वाले। तो
ये थे कांतिलाल भूरिया जी, जो कि झाबुआ की आदिवासी सीट से बड़े आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। इस वक्त प्रचार में लगे हुए हैं और हमें कीमती वक्त दिया। भूरिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ललन टॉप की चुनावी यात्रा जारी है। हम लोग रतलाम के इलाके में आए थे तो हमने इनसे बातचीत की। कैसा लग रहा है आपको हमारा कवरेज, ज़रूर बताइए। ललन टॉप देखते रहिए। मेरा नाम है विपिन किराड़, कैमरे के पीछे हैं गोविंद। शुक्रिया।